और अब वो खबर जिससे सरकार झटके महसूस कर रही है। कोल आवंटन पर सीबीआई की जांच तूल पकड़ती जा रही है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सीबीआई द्वारा तैयार की गई स्टेटस रिपोर्ट को देखा, परखा और कुछ बदलाव भी कराए। ये भी कि कानून मंत्री ने सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठक की, पीएमओ की भी इसमें शामिल थे। मामला और पेचीदा इसलिए भी हो गया क्योंकि सीबीआई से अलग से एफिडेविट फाइल करने को कोर्ट ने कहा है कि साफ करे कि सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देखी है या नहीं। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने माना है कि इस मामले के लिए वो अलग से वकील अब कराएंगे। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मार्च 8 को सबमिट रिपोर्ट में सीबीआई ने 2006-2009 में आवंटन में अनियमितताएं बरती जाने की बात कही थी। मार्च 12 को सरकार ने रिपोर्ट को एक तरह से नकार दिया था। अटॉर्नी जनरल जी वहनवती ने भी कोर्ट में कहा था कि सीबीआई कुड नॉट बी द फाइनल वर्ड, और ये भी उन्होंने कि रिपोर्ट नहीं देखी। इस पर कोर्ट की जो बेंच थी उसने सीबीआई को एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। अब 26 अप्रैल को सीबीआई को ये अपनी एफिडेविट देना है, सीबीआई को पेश होना है। अब इस पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सहयोगी एनसीपी ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि सरकार का स्टेटस रिपोर्ट देखना ना सिर्फ गैर कानूनी है, आपराधिक भी है। तो सवाल है, क्या सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने दबाव डाला? क्या सरकार के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट को हल्का किया गया? और तमाम सवाल है जो हम सब पूछना चाहेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा, लेकिन एक मोन्टाज पहले। ये एक रोग सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जो सीबीआई को कभी स्वायत्त रहने नहीं, और इसलिए इस विषय पर पूरी जवाबदेही होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। कोल घोटाले की रिपोर्ट में सरकार का दखल, नेताओं के घरों पर सरकार के इशारे पर छापा, सहयोगियों को साथ रखने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल, आरोप पर आरोप। क्या सबसे बड़ी जांच एजेंसी स्वतंत्र नहीं? क्या सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर दबाव होता है? कोल घोटाले में लगे आरोप सरकार के लिए बड़ी मुसीबत। CBI works independently. There is no pressure of any kind on CBI. सीबीआई ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि वो कोल ब्लॉक मामले में किसी के भी दबाव में नहीं आने जा रही है। कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही हलफनामा दर्ज करेगी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इस मामले से जुड़ी सीबीआई की फाइल में बदलाव किए। सीबीआई निदेशक को इसके बारे में एसएमएस भी किया। अब सीबीआई अपने हलफनामे के साथ फाइल की नोटिंग्स और एसएमएस तक डाल सकती है। 25 अप्रैल को ये हलफनामा दायर किया जाना है। यही नहीं, सीबीआई के निदेशक ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि वो अपनी पैरवी के लिए निजी वकील कर सकती है, ताकि सीबीआई की बात कायदे से सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सके। ये मामला मीडिया में आते ही बीजेपी ने कानून मंत्री का इस्तीफा मांगा है, जबकि सरकार बचाव में है। भारत के कानून मंत्री ने कानून मंत्री की मर्यादा तोड़ी है, और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम इस विषय को पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी उठाएंगे और कानून मंत्री जल्द से जल्द त्याग पत्र दें। CBI works independently. सीबीआई स्वतंत्र तरीके से काम करती है। सीबीआई पर कोई दबाव नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में एफिडेविट दे। Already directed CBI. वैसे सरकार के सहयोगी भी इसे गंभीर मामला बता चुके हैं। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो ठीक नहीं है। अक्सर बड़े मामलों में सीबीआई और सरकार एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस मामले में दोनों आमने सामने हैं। क्या ये वाकई में ही सच है, या फिर सीबीआई और सरकार की मिलीजुली कोशिश ताकि प्रधानमंत्री को कोयले मामले से बचाया जा सके? नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस, डॉक्टर संबित पात्रा, नेता बीजेपी, टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव, जोगेंद्र सिंह, पूर्व डायरेक्टर सीबीआई, और विनीत नारायण, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, जो तमाम सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि सरकार ने दखलंदाजी की, सरकार ने सीबीआई पर दबाव डालने की कोशिश की, मुलाकातें की, कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब देते शायद नहीं बन रहा है। देखिए, आप लोगों के पास जो एक हथियार होता है मीडिया के पास, सूत्र और ब्रेकिंग, कहाँ कब कैसे यूज हो जाए, उस पर क्या जवाब दिया जाए। जो मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, सिर्फ सूत्रों के अनुसार उस पर एक आरोप लगा दिया जाता है, बीजेपी के लोग उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जो उस पर एफिडेविट जानी है, जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट स्वयं कर रहा हो, और उस पर किसी को पता नहीं और बहस हो रही है, तो अजीब सी स्थिति है। तो क्यों सीबीआई के निदेशक कहते हैं सर कि वो अलग से एक प्राइवेट वकील अब कराएंगे? बहुत से मामलों में सीबीआई एक्सपर्ट वकील रखती हैं, अभी 2G वाले में और कई मामलों में रखते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड मामले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो अपनी बात को ठीक से रखने के लिए अच्छे वकीलों की आवश्यकता होती है, और हर जांच एजेंसी रखती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल लॉ अफसर होते हैं उनके पास काम भी बहुत होता है, और जो जिस लेवल के वकीलों से न्यायपालिका में उनका मुकाबला पड़ता है, उस लेवल के वकील रखने पड़ते हैं। तो हमारे कानून मंत्री की क्या सीबीआई के अधिकारियों के साथ या निदेशक के साथ मुलाकात हुई, जिसमें पीएमओ के लोग भी मौजूद थे? क्या ये बैठक मुलाकात हुई थी? नहीं, अब आप ही लोग सूत्रों से बता रहे हैं। अब वैसे कानून मंत्री का या कानून मंत्रालय का जांच एजेंसियों के साथ तो रिश्ता रहता ही है, लेकिन इसको कैसे कोई ये कह दे कि फला चीज को प्रभावित करने के लिए किया गया। जो भी स्टेटस, क्योंकि सर मार्च 8 की जो रिपोर्ट आई थी, मार्च 8 की रिपोर्ट को सरकार ने एक तरह से नकार दिया था। जी, मार्च 8 को जो रिपोर्ट सबमिट की थी, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में, उसको नकारा गया था। 12 तारीख को सरकार ने उसे नकारा था, जो 8 को दर्ज की गई थी। अब 26 को दोबारा दर्ज करनी है। उससे पहले ये सब सूत्रों के हवाले से ये तमाम ये खबरें आ रही हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि जिस चीज की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है सर, उसमें जाने तो दीजिए। बंद लिफाफे में जो चीज दी जानी है, जिसके बारे में किसी को कंफर्म पता नहीं है, अनायास एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई तो आज वो हो गई है हिंदुस्तान में कि जो अपने सहूलियत के हिसाब से लोग उस पर कमेंट करने लगते हैं।